पोर्ट के हवाले से। कराची पोर्ट को लीज पे दिया जा रहा है और लीज पे दिया जा रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। इस फैसले के पीछे क्या मंतक है, क्या रीजन है, क्या इससे पाकिस्तान को कोई फायदा होगा, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी होगी और इस डील की तफसीलात क्या हैं? तो शहबाज, ये जो हम इतने अरसे से पहले भी जिक्र कर रहे थे, क्योंकि यूएई इज वन ऑफ द कंट्रीज के जो मुश्किल वक्त में आपको पता है कि आपको वो डॉलर्स देते हैं, और कुछ अरसे से जैसे ये बात हो रही थी कि अब जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो भी हमसे कहते हैं कि आप बार बार बजाय हमसे पैसे मांगने के कुछ ऐसा करें कि एक तो आपकी मईशत भी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे जाए और आप पे कर्जों का बोझ भी ना पड़े। तो ये जो एक तो बाकायदा तौर पर असूली तौर पर हुकूमत ने फैसला किया है, मंजूरी दी है कि कराची पोर्ट को यूएई के हवाले किया जा रहा है, डू यू थिंक दैट इज इन लाइन विद दैट प्रिंसिपल डिसीजन कि आप कर्जा लेने के बजाय हम सरमायाकारी को इनवाइट करें और ये जो दोस्त ममालिक अगर इंटरेस्टेड हैं तो उनको इस तरह के शेयर्स और इस तरह की चीजें उनको लीज पे दे दें? देखिए, ये पहला स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्या ये बहुत बड़ा स्टेप है? नहीं, बहुत बड़ा नहीं है, बट एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। इसका बैकग्राउंड ये है कि पिछले साल अप्रैल में जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब गए यूएई और वहां उन्होंने कर्ज मांगा, तो यूएई ने कर्ज देने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा जी कि आप जाकर अपने असासे वो बेचें, काफी कर्ज आपने ले लिया, आपके पास अब इतनी सलाहियत नहीं है ये आप पैसे वापस कर सके। तो उसके बाद हुकूमत ने एक इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक्ट बनाया, एक नया कानून साजी की गई, जिसका मकसद ये था कि बड़े फास्ट ट्रैक के ऊपर जो असासे उनको बेचा जा सके या लीज पे दिया जा सके। उससे पहले जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन का ऑर्डिनेंस है 2000 का, वो इन प्लेस है, था और अभी भी है। उसमें टाइम ज्यादा लगता है, आप ट्रांसपेरेंसी को मद्देनजर रखते हुए आप वो तमाम चीजें करते हैं जिसकी जरूरत होती है। तो ये जो G2G नया कानून बना है जिसमें आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो ट्रांजैक्शन है बगैर कंपेटिटिव प्रोसेस के कर सकते हैं, उसका मकसद यही था। अब जिस फास्ट ट्रैक के ऊपर ये वाली जो ट्रांजैक्शन हुई है वो इतना भी फास्ट पेस नहीं होना चाहिए कि आप खैर जब ट्रांजैक्शन करें तो बहुत सारी चीजें को आप मद्देनजर भी ना रखें। लेकिन ये जितनी फास्ट ट्रैक की आप बात करें, आपको याद होगा ये तो शुरू में जब गवर्नमेंट आई थी, इवन ईद के दिनों में डेलीगेशन आया था, वो तो एक्सप्लोर कर रहे थे ना कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते थे। ये तो हमारी अपनी नालायकी है कि शायद हमने इतना टाइम लगाया इन चीजों को। ये जो टर्मिनल्स है ना, ये टर्मिनल्स थे एक फिलिपीनी कंपनी उसके पास ऑलरेडी ये पहले तो भाई ये कुछ तकरीबन 32 या 33 टोटल टर्मिनल्स हैं कराची पोर्ट के ऊपर, सी पोर्ट के ऊपर। ये जो 4 इनके टर्मिनल्स नंबर 6, 7, 8 और 9 ईस्ट वाफ, वो जो है ये इन्होंने साल के ठेके पे अब यूएई को दिए हैं। ये टर्मिनल 17 जून को तो उनका पिछला कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ है, तो 17 जून को ले लें आप उसको 23 जून में 5 दिन के अंदर उन्होंने 4 दिन के अंदर सारी डील फाइनलाइज कर दी है। इसका मतलब है कि बहुत ही फास्ट पेस पे बहुत सारी चीजें जो लॉ की रिक्वायरमेंट भी थी, जैसे उसमें इन्होंने एक कंसल्टेंट या एक एक्सटर्नल एडवाइजर हायर करना था जिसने प्राइस डिस्कवरी करनी थी, तो वो भी इन्होंने हायर नहीं किया क्योंकि टाइम भी नहीं था, इतने फास्ट पेस के ऊपर ये जा रहे थे। इसमें जो डील है अगर उसकी थोड़ी सी डिटेल बात कर लें उसके ऊपर, इनका इस वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट जो खत्म हुआ 17 जून को, जो फिलिपीनी कंपनी थी वो हुकूमत पाकिस्तान को $16 पर कंटेनर एक फी दे रही थी। उसके अलावा कुछ वो 1093 रुपए चार्जेस दे रहे थे जो उनको जमीन उन्होंने रेंट पे दी हुई थी, वो पर स्क्वायर मीटर एक चार्ज होता है, 1093 रुपए वो था और $16 फी कंटेनर फी थी। ये इस वक्त इनको हुकूमत को पैसा मिल रहा था। अभी जो यूएई को इन्होंने डील की उसमें जो $16 है उसकी जगह पे इन्होंने $18 फी कंटेनर पे डील की है। जो प्राइस 1093 रुपए थी उसको सिर्फ $1100 रुपया इन्होंने किया है। इतनी अच्छी डील नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। अप फ्रंट भी तो $50 मिलियन, वो जो अप फ्रंट $50 मिलियन उसमें 32-33 मिलियन डॉलर के वहां पे एसेट्स बने हुए हैं, ठीक है, वो उन्होंने परचेज किए हैं। ओके, तो वो उनकी जो इनिशियल ऑफर थी यूएई की, उन्होंने $16 की जगह पे $17 ऑफर किया था। जो प्राइस थी पर स्क्वायर मीटर उन्होंने $3.21 पर स्क्वायर मीटर ऑफर की थी। तो डार साहब का और मुसद्दिक मलिक साहब का ये ख्याल था उस मीटिंग के दौरान कि हम डॉलर की बजाय हम रुपए में प्राइस लेंगे। मेरा ख्याल वो इनका शॉर्ट टर्म डिसीजन है। लॉन्ग टर्म में ये होता है, ये बेहतर होता है कि डॉलर में ही प्राइस लेते, $3.21 ही लेते। जो $50 मिलियन है वो उसकी जगह पर उन्होंने $40 मिलियन की ऑफर आई थी। तो मामूली चेंज के साथ ये डील हुई है, बट इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है कामरान के। जो इस वक्त जिसने लीज पे लिया है 25 साल का ये ठेका है और 25 साल ये कॉन्ट्रैक्ट फर्दर एक्सटेंड हो सकता है। अब जो यूएई की जो दुबई पोर्ट है वो एक कंपेटिटर है गवादर पोर्ट की। पाकिस्तान को ये चीज मेरा ख्याल डेफिनेटली हमारे हुक्मरानों ने ये ज़हन में रखी होगी कि अगर आपके कंपेटिटर जो है वही अगर आपके टर्मिनल्स ले रहे हैं, ऑल्दो इसका इम्पैक्ट को ज्यादा नहीं होगा, 4 ये टर्मिनल्स हैं, बट स्टिल ये एक साइड इसकी देखने वाली थी। दूसरा इसमें अंदर कुछ सेफ्टी क्लॉजेज भी हैं। अगर मुल्क के अंदर कोई नेशनल इमरजेंसी होती है, कोई और चीज होती है, तो पाकिस्तान ये जो पोर्ट है वो टेक ओवर कर सकता है। और अगर कोई फॉरेन नेशनल्स जो हैं
اگر وہ ہائر کرتی ہے دبئی کی کمپنی تو اس کی جو سیکیورٹی کلیئرنس ہے وہ حکومت پاکستان دے گی. بیسکلی ابو دھابی پورٹس جو ہے اس نے یہ اس کو لیز پہ دیا گیا. اٹس اے گڈ بگننگ. جس طرح میں نے پہلے کہا آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ چیزیں کس حد تک اور کدھر جاتی ہیں.